तो आई गेस काफ़ी कम लोग हैं, सब संडे मना रहे हैं। आप लोगों को ही मनाना है संडे? नहीं सर। नहीं, क्योंकि आई कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 ओनली 7 फेसेस राइट हेयर, मतलब 20 में से बस 7 प्रेजेंट है। तो आई गेस सबको संडे मनाना है। मनाएंगे। क्या? 5 साल बाद मनाएंगे। अच्छा, 5 साल बाद मनाएंगे, ये भी सही है। चलो तो देखते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाउ मैनी ऑफ यू डजंट नो अबाउट ट्रेडिंग व्यू? लाइक ट्रेडिंग व्यू पे कैसे टूल्स यूज़ करते हैं एंड चार्ट पैटर्न डिफाइन करते हैं, वो सब आप लोगों में से कितने लोग ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना नहीं जानते हैं? ट्रेडिंग व्यू कुछ ऐसा दिखता है, उस पर चार्ट। सर ट्रेडिंग व्यू जानते हैं, लेकिन सर आप जो जोन बनाते हो ना, जोन वो नहीं जानते कैसे क्या करते हो। ओके, प्रॉपर कैसे करते हैं पता नहीं है सर। ठीक है, देखेंगे आज। ओके चलो देखते हैं थोड़ा सा, है ना। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बेसिक से शुरू से बताता हूँ कि इफ़ यू गाइज डजंट नो हाउ टू एनालाइज ऑन ट्रेडिंग व्यू, तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ tradingview.com। ठीक है, तो tradingview.com पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, राइट, तो ये कुछ ऐसा स्क्रीन आपको खुल के सामने आता है। ठीक है, अब ऐसे स्क्रीन खुल के आपके सामने आता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जितने भी पेयर्स हैं आपके स्क्रीन पे ऐसे नहीं लिख रहते हैं। आप में कैसे रहेंगे, आप में रहेंगे कुछ ऐसे, आपका कुछ ट्रेडिंग व्यू ऐसा दिखेगा इनिशियली। हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को करना होता है अपनी एक वॉच लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है। तो वॉच लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, जैसे मेरा फॉरेक्स का अलग वॉच लिस्ट है, तो इसमें क्या करना होता है कि आपको जो जो पेयर ऐड करना है, यहाँ पे एक ऐड सिंबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपको जैसे फॉर एग्जांपल GBP JPY ऐड करना है, GBP JPY पे क्लिक करो, और GBP JPY पे जैसे क्लिक करोगे GBP JPY उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन होता है कि पहले आप चार्ट खोलो। तो फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं यूरो USD पे। ओके, अब यूरो USD पे क्लिक तो किया, लेकिन चार्ट तो खुला नहीं। तो चार्ट खोलने के लिए अपने को कहाँ जाना होता है, यहाँ आप जाओगे प्रोडक्ट्स में और इस पर क्लिक करोगे चार्ट पे। जैसे ही आपने चार्ट पे क्लिक किया, आपके सामने खुल गया चार्ट। अब ये चार्ट है, अलग अलग पेयर्स के अलग अलग चार्ट्स हैं। सो मैं अगर क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल NZD JPY पे, सो ये मेरे सामने आ गया NZD JPY का चार्ट। अब इतने सारे कैंडल स्टिक आप लोगों को मैंने चार्ट पैटर्न के वीडियो भेजे ही हैं, तो आप लोगों को पता है कि चार्ट पैटर्न्स कैसा दिखता है। अब क्या हो रहा है कि इसमें अलग अलग वेरियस काइंड्स ऑफ टूल्स प्रेजेंट होते हैं ट्रेडिंग व्यू में, राइट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टूल्स, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में अगर आप देखोगे तो आपको n नंबर ऑफ़ टूल्स आर प्रेजेंट राइट हेयर। ओके, हालांकि इसमें से यूज़ बहुत कम करोगे आप लोग, बट दीज आर द टूल्स। ऊपर भी आपको टूल्स मिल जाएंगे, राइट। अब अलग अलग टूल्स के अलग अलग इम्पोर्टेंस है, और इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो अगर अपन बात करते हैं पहला, इससे अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये प्लस से, फिर टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई दूसरा पेयर डाल दिया, तो ये क्या करेगा, ये उन दोनों पेयर को कंपेयर करेगा, मतलब एक की मूवमेंट कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ सेकंड, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये नहीं पसंद है, ठीक है, मैंने हटाया इसको, लेट इट बी। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इस पे टाइम फ्रेम पे। तो टाइम फ्रेम में क्या होता है, ये वाला जो सेक्शन है, इट इज़ द टाइम फ्रेम सेक्शन। अब इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चार्ट देख सकते हो। अब अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मुझे मन है कि मैं 30 सेकंड का टाइम फ्रेम देखूं, तो मैं 30 सेकंड पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे एक कैंडल जो होगा, वो एक कैंडल 30 सेकंड्स को डिनोट करेगा। आपके ट्रेडिंग व्यू पे 30 सेकंड नहीं खुलेगा, ठीक है, आपके में खुलेगा 1 मिनट एंड सो ऑन, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 आवर पे क्लिक किया, सो 1 आवर पे क्लिक किया, तो मुझे एक जो कैंडल दिख रही है, ये एक कैंडल जो बनी हुई है, ये 1 आवर पे बनी हुई है। मतलब ओपनिंग प्राइस,
क्लोजिंग प्राइस, अपर वीक, लोअर वीक, वो सारी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में स्टैट्स हम लोगों को मिल जाती है। तो ये काम होता है यहाँ टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम आप यहाँ क्लिक करने के बदले आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड पे भी टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 2 टाइप किया तो यहाँ लिखता है 2 मिनट्स, मैंने H उसमें लगा दिया तो 2 आवर्स हो गया, मैंने M लगा दिया तो 2 मंथ्स हो गया, मैंने Y लगा दिया तो नॉट एप्लीकेबल हो गया, 2 ईयर्स नहीं होता है। तो इस हिसाब से हम लोग 2 लिखे मिनट्स। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर ऑब्वियसली हम लोग शॉर्टकट्स ही यूज़ करते हैं, सो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन दिस यू विल बी राइट 5 एंड देन क्लिक एंटर। सो ये ऑटोमेटिकली 5 मिनट पे चला जाएगा। आपको अगर 1 आवर पे करना है 1H लिख के एंटर प्रेस करो, ये ऑटोमेटिकली 1 आवर टाइम फ्रेम पे चला जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस कीबोर्ड पे टाइप करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं NZD JPY का चार्ट देख रहा हूँ और मुझे देखना है USD CHF का चार्ट, मेरे वॉच लिस्ट में तो वो है नहीं, तो विदाउट एडिंग दैट इन माई वॉच लिस्ट मैं उसका चार्ट कैसे देखूंगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड पे बिना किसी चीज़ के मैं टाइप करूँगा USD CHF, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब मेरे सामने USD CHF का चार्ट खुल गया। वैसे ही टाइम फ्रेम, वैसे ही सब कुछ वैसा ही। ये पेयर मेरे वॉच लिस्ट में ऐडेड नहीं है। आप कहोगे वॉच लिस्ट में ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए 2 ऑप्शन है। पहला, इस पर राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड USD CHF टू वॉच लिस्ट, इस पर क्लिक करोगे आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है, आप अगर विंडो यूज़ कर रहे हो तो Alt + W फॉर वॉच लिस्ट, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो Option + W। अब देख रहे हो USD CHF यहाँ पे ऐड हो गया। सो इस हिसाब से हम लोग शॉर्टकट का यूज़ करके किसी भी पेयर को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इफ़ आई एम गोइंग टू ऐड लेट्स से कौन सा ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल यूरो AUD मैंने क्लिक किया, मैंने किया। सो जैसे ही आप प्रेस कर रहे हो बिना कुछ कहे आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जा रहा है, जो वॉच लिस्ट आपका यहाँ पे ओपन है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? चलो अब अगली आते हैं हम लोग किस चीज़ पे, अगला आता है हमारा दिस वन विच इज़ समथिंग नोन एज कैंडल्स। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देर आर n नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कैंडल्स, जैसे बार कैंडल पे क्लिक करोगे तो ये आपका बार कैंडल दिखने लगा। बार कैंडल में ये जो इस साइड वाली जो पोजीशन होती है ये ओपनिंग प्राइस देन क्लोजिंग प्राइस, ये अपर हाई लोअर हाई, बात वही है, तरीका अलग है। चीज़ क्या हो जाती है कि जैसे अगर हम जापानीज़ कैंडल स्टिक की बात करते हैं, देयर आर अल्टीमेट नंबर ऑफ कैंडल स्टिक्स, राइट। कोई रेनको चार्ट देखता है, कोई कुछ देखता है, इसमें आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ये आपको ऐसा एकदम प्लेन चार्ट दिखती है। सो देयर आर n नंबर ऑफ चार्ट्स, बट वाई वी आर यूजिंग स्पेसिफिकली द कैंडल्स, जापानीज़ कैंडल्स, क्योंकि ये जो है ना इसमें अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हम लोग को अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी अच्छी होती है, तो हम लोग उस इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइज करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हैं, राइट। सो दैट्स द रीज़न वी आर यूजिंग द जापानीज़ कैंडल स्टिक्स, राइट। अब क्या हो रहा है कि हम लोगों ने कैंडल देख लिया, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज दिस कैंडल स्टिक। अगर आप लोगों को कुछ एक्सप्लोर करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो, किसी पे भी एरिया पे क्लिक कर दिया तो ये आपको कुछ इस हिसाब से चार्ट दिखने लगेगा। जब नया नया मैं ट्रेड करता था ना तो मतलब ऐसे फैसिनेटेड लगता था ये कि अरे यार ये लाइन दिख रही है, बाद में पता चला कि कुछ नहीं है, बेटर है कैंडल देखो, ठीक है। चलो अब कैंडल के बाद बात आ जाती है इंडिकेटर्स की। ये वो चीज़ है जिसने बड़े बड़े ट्रेडर्स की लोटियाँ डुबाई है। ट्रेडर्स नहीं, ऑब्वियसली नॉट ट्रेडर्स बट बिगिनर्स, क्योंकि वो आते हैं और यहाँ पे वो सर्च करते हैं बॉलिंजर बैंड, ठीक है। अब ये लग गया बॉलिंजर बैंड, अब आप देखते जाओ आपकी चार्ट कितनी खतरनाक दिखने वाली है थोड़ी देर में। फिर उन्होंने लगा दिया इचिमुकु क्लाउड्स, वाह, बूम, हियर वी गो। अब इसके बाद आप लगा देते हैं MACD, मैकडी, वाह। अब द थिंग इज दैट कि इतने सारे चीज़ों में आपकी प्राइस एक्शन कहाँ चली जाती है आपको सब खुद ही नहीं पता चलता है। ये चीज़ कहलाती है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स का काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम यूजिंग बॉलिंजर बैंड, सो बॉलिंजर बैंड का स्टेटमेंट क्या है, बॉलिंजर बैंड कहता है कि अगर कोई भी प्राइस मेरे लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाए,
सो देयर इज हाई चांसेस कि ये रिवर्स होगा. सो यहाँ पे जाता है, रिवर्स नहीं होता है, फिर ऊपर जाता है तो यहाँ से रिवर्स हो जाता है, यहाँ जाता है आप शॉर्ट करोगे रिवर्स नहीं होगा. ये प्रॉब्लम होती है इंडिकेटर्स में. नीचे जाता है, आपको लग रहा है यार यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, आपकी हालत ख़राब है, उसके बाद ये रिवर्स होता है. सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इसका स्टेटमेंट यही है, द सिंपल एंड स्ट्रेट स्ट्रैटेजी टू ट्रेड यूजिंग बॉलिंजर बैंड. बॉलिंजर बैंड लगाओ, जैसे ही इसको क्रॉस करे बाय करो, लाइक डाउन साइड क्रॉस करे बाय करो, अप साइड क्रॉस करे तो सेल करो. दिस इज़ बुलशिट, राइट, दिस इज़ रियली बुलशिट. क्यों? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर देते हो बाय, राइट, क्योंकि ये तो जा चुका है ऑलरेडी नीचे, आपने बाय किया, अब ये बाय किए, ये नीचे आ रहा है, 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 नीचे. अब ये जो 90 पिप है वो कहाँ जाएगा, कौन देगा ये 90 पिप? तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा. बट अब ये उसके बाद से ऊपर जा रहा है तो इसकी क्या गारंटी है, राइट. सो दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग इंडिकेटर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं. इंडिकेटर्स आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, ठीक है. अनटिल एंड अनलेस इट्स अ प्रूवन स्ट्रैटेजी इट इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बॉलिंजर बैंड. अब क्या होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको अपन इंडिकेटर्स में जाते हैं, वहाँ लिखते हैं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, राइट. अब आप इस पर क्लिक कर देते हो, जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाता है. ये वाली चीज़, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है. ये वाली चीज़ आ जाती है, इसको कहते हैं MACD. अब MACD का क्या काम होता है? MACD कहता है कि जब मैं डाउन साइड से क्रॉस ओवर दूंगा, मतलब ये जो येलो लाइन है वो नीचे चली जाएगी, लाइक क्रॉस करते हुए ये क्रॉस ओवर होता है, उसके बाद उस टाइम पे आपको बाय करना होता है. वेल दैट्स गुड, राइट. उस टाइम पे आपको बाय करना होता है. चलो यहाँ पे मिल गया, आपने बाय कर लिया, बहुत बढ़िया. लेकिन ये यहाँ से नीचे आ रहा है, क्या इसने क्रॉस ओवर दिया? नहीं. और दूसरी सबसे अहम बात, जब ये क्रॉस ओवर होता है ना, तो अभी आपको दिख रहा है कि ये क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है. लेट्स सी, करेक्ट. मैंने क्या किया, मैंने कर दिया, इसको थोड़ा और पीछे करते अपन ने इसको प्ले किया, ठीक है. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मिनट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉसओवर से पहले, ठीक, ये हो गया अपना क्रॉसओवर से पहले का सीन. अब ये अपनी चल गई चार्ट, अब आप देखते रहना, ठीक है. कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है, तो ये जो मूवमेंट होती है ना, ये अभी जो कैंडल की मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट हो रही है, ये आपकी साइकोलॉजी को कर देती है हैरेस, ठीक है. ये देखो, राइट. और जब तक एक वैलिड क्रॉसओवर होता है, मतलब वैलिड क्रॉसओवर, व्हाट आई मीन, जस्ट अ सेकेंड, तो आप तो कैंडल क्लोज होने के बाद ही एंट्री करोगे ना नॉर्मली. तो ये देखो, अब मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड क्रॉसओवर कब होगा? जब मैं एंटर करूँगा तो कैंडल क्लोज होना चाहिए. तो जब ये कैंडल क्लोज होगा तो ये क्रॉसओवर हुआ, बहुत बढ़िया, ये कैंडल क्लोज हुआ, मूवमेंट मेरे डायरेक्शन में नहीं रही. कहने का मतलब ये है कि इंडिकेटर्स सिर्फ और सिर्फ अगर आप इंडिकेटर्स पे काम करोगे, लाइक ओनली क्रॉसओवर्स, ओनली EMAs, तो नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाओगे, राइट. सो इंस्टीड ऑफ यूजिंग इंडिकेटर्स इट्स बेटर टू स्विच ऑन प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर सेटअप्स, राइट. तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. देखेंगे हम लोग आगे चल के. तो इसलिए इंडिकेटर्स में आप YouTube पे जाओगे, देयर आर n नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, कि आपको समझ में आएगा कि यार ये इंडिकेटर यूज़ कर लूँ, वो इंडिकेटर यूज़, बहुत सारे नाम से. इंडिकेटर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टेक्निकल्स पे आओगे, आपको दिखेगा इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, राइट. इतने सारे इंडिकेटर्स, अलग अलग EMA हैं, अलग अलग SMA हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट, सिंपल मूविंग एवरेज. तो इतने सारे चीज़ों में ट्रेड क्या करना है? सो ट्रेड करना है सिंपल चीज़ें, सिंपल चीज़ों को ट्रेड करना सीखेंगे. अब उसके बाद जो यूज़फुल चीज़ है वो याद पे आता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है. मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को,
तो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव कैड CHF एंड मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ। नाउ द थिंग इज दैट कि जस्ट अ सेकेंड, कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करता हूँ और मुझे लगता है कि जब प्राइस इस लेवल को रीच होगी ना, ये जो इसका एक सप्लाई जोन बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये लोअर हाई पे जा रहा है जो कि एक रेसिस्टेंस लेवल का यहाँ पे काम करेगी। और एंड इफ़ यू गाइस कैन सी, सो ये जो लेवल है ये यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, राइट, ये एरिया जो है। तो मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया एंड व्हाट आई डिड कि मैंने देखा कि जब ये यहाँ से रिवर्स होने लगेगी ना, तो मैं इसको सेल साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ इस ट्रेड को, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, अगर ये ब्रेक कर दे तो सो टेक्निकली इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू वॉच एवरी पेयर्स आउट देयर कि क्या चल रहा है उसमें, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ पे प्लस वाला आपको सिंबल दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे आता है ऐड अलर्ट फॉर कैड CHF, मैंने उस पर ऐड अलर्ट कर दिया। अब जैसे ही प्राइस इस लेवल को टच करेगी, मेरे को एक पॉपअप बम्प होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, ऑब्वियसली मेरे फ़ोन में भी आएगा नोटिफिकेशन कि आपका अलर्ट हिट हो गया है। सो आई विल प्लान माई ट्रेड अकॉर्डिंगली। ये बाई साइड के लिए हो गया। अब मैं सोचूंगा कि यार कहीं हो सकता है ये रिवर्स कर जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए अलर्ट भी लगा दूंगा। तो एक क्रिटिकल जोन हो गया, ये क्रिटिकल लेवल है मेरा, और मैंने दोनों साइड के लिए अलर्ट लगा दिया। अब मार्केट सिचुएशन के हिसाब से उस टाइम पे जिधर मूवमेंट होगी मैं अपना ट्रेड उस डायरेक्शन में प्लान करूँगा। सो अलर्ट्स लगाने के ये फ़ायदे हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज़? आप कहीं भी अलर्ट लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस आपका अकाउंट प्रीमियम होना चाहिए, ये ऐसे लिखा होना चाहिए। चलो, इसके बाद होता है एक चीज़ जिसको कहते हैं रिप्ले। ये भी आपको प्रीमियम अकाउंट में ही मिलेगा। रिप्ले में क्या होता है कि इट इज़ रियली हेल्पफुल व्हाइल यू आर डूइंग बैक टेस्टिंग। अब आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो इसके बाद का मार्केट सिनेरियो मुझे नहीं पता है, तो मैं अगर चाहूँ कि लाइव मार्केट में कैसा रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा, तो मैं इसको प्ले करूँगा एंड यू कैन सी द एग्जैक्ट द वे मार्केट जिस हिसाब से फॉर्म। मैं चाहूँ तो स्पीड कम भी कर सकता हूँ। मैं अगर स्पीड ऐसे कर देता हूँ तो ये एकदम धीरे धीरे फॉर्म होगा, मेरे को एग्जैक्ट समझ में आएगा कि अच्छा अभी ये वाली कैंडल बनी, अरे यार मेरी साइड देखो ये अचानक से डाउन से अप हो गई, देखो बूम। तो साइकोलॉजी कैसे हार्नेस हो रही है, कैसे आपकी साइकोलॉजी कटेगी, ये आपको समझ में आएगा। अपर जा रही थी, अब जा रही थी, अचानक से आपने पुल बैक समझ के बाय किया, ये लग गए आपके, राइट। तो दीज आर द सिचुएशन जो ये चीज़ बताती है। अब वो सपोर्ट पे पहुंच गया, वो सपोर्ट ले रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है उसका, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखोगे तो, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्लान समथिंग लाइक दिस। तो मसला बस यही है कि आपके पास अगर एडवांस टूल है तो आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि लाइक इट लुक्स फैसिनेटिंग, नहीं, उससे आप स्टैट्स लो, बैक टेस्ट करो, डेटा लो, समझो कि मार्केट में, लाइव मार्केट में कैसा चल रहा होगा सिनेरियो, उस हिसाब से आप बैक टेस्टिंग अगर करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल, वेयर इज इट, जस्ट अ सेकंड, ये वाली कैंडल किसी टाइम पे तो ये अपसाइड के लिए दिख रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा होगा ये। सो लेट्स से दिस, देखना ये अपसाइड जाती है एंड जा बनी ही नहीं। एक बात समझो कि किसी टाइम पे ये अप गई होगी, तब ये इतना बड़ा बिग बना है। तो इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे अभी ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है? शूटिंग स्टार, और ये इवनिंग स्टार भी हो सकती है सर, नेक्स्ट कैंडल पे पता चलेगा। चलो नेक्स्ट कैंडल बना देते तुम्हारे लिए। बताओ अब क्या है ये? वाटर हैमर है नहीं सर, शूटिंग स्टार है सर, ये भी रजिस्टिंग पे बन गए। और कोई जवाब? वाटर हैमर।
कौन है ये इन्वर्टेड हैमर वाला? नहीं उल्टा हैमर है ये। उल्टा हैमर को इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं ना भाई। नहीं इन्वर्टेड हैमर पॉलिश होता है ना, नीचे बनता है ना। हाँ क्या? इसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखो तो शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार है। यस सर, सिंगल कैंडलस्टिक देखा तो शूटिंग स्टार है सर। करेक्ट, ठीक है। क्योंकि इसका इतना बड़ा विक है, सो हम लोग इसको शूटिंग स्टार में करेंगे कंसिडर, ये तीनों पैटर्न मिला के, राइट। नाउ बात ये थी कि अभी आप लोगों ने देखा कि कितना बड़ा एक डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे देता है। सो द थिंग इज दैट कि आप हेलो, आपको इस चीज़ का यूटिलाइज करना आना चाहिए कि कैसे आप यूटिलाइज करोगे, कैसे बैक टेस्ट करोगे अपनी स्ट्रैटेजी को, ये आपको समझ में आना चाहिए बाय यूजिंग दिस रिप्ले टूल, राइट। अब आते हैं इस साइड की ओर। ये ऊपर वाला ख़त्म हो गया मेरा, थोड़ा इधर है। अब इधर जो एक ये डब्बा बना हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो सो यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स आ जाते हैं। दीज आर ऑप्शंस ओनली फॉर दोज हु आर हैविंग प्रीमियम अकाउंट। तो आप इस पर क्या करोगे, आप इस पर जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आप एक टाइम पे 2 चार्ट्स देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लगा दिया कैट JPY और इसमें मैंने लगा दिया यूरो JPY। तो इस वाले पे मेरा यूरो JPY चलेगा और इस वाले पे मेरा कैट JPY चलेगा। मैं दोनों को देख सकता हूँ एक साथ। अगर मेरी बड़ी स्क्रीन है तो मैं यहाँ पे 4 को भी देख सकता हूँ एक साथ। मेरी अगर और बड़ी स्क्रीन है तो मैं उस पर 8 को भी देख सकता हूँ एक साथ, राइट। तो ये 8 सेटअप्स मैं एक साथ देख सकता हूँ। चलो अब इसके बाद आती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ब्राउजिंग वाला, ये क्रॉस डॉट, ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपका पसंद कैसा है। मैं नॉर्मली आप एरो भी रख सकते हो, तो ये जो है एरो आपको बस दिखेगा यहाँ पे। इंस्टेड अगर आप क्रॉस रखते हो तो यहाँ पे क्रॉस दिखेगा ये, राइट। तो ये बस एक्सपैंड और ब्राउज करने के लिए ये चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो सेकेंड चीज़ है इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को आप बनाओगे तो फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ बनी हुई है इस चीज़ को कहते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है ट्रेंड लाइन किसको कहते हैं। अब जैसे ही मुझे दिख रहा है कि यार कुछ इट इज़ गेटिंग लोअर लो, तो ये बना रहा है। अब क्या हो रहा है कि मुझे दिख रहा है यार यहाँ तो एक ट्रेंड लाइन तो बन सकती है। व्हेनेवर इन कन्फ्यूजन कि बनेगी कि नहीं बनेगी, बेटर ड्रॉ इट, राइट। सो देयर आर 2 ऑप्शन टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। पहला, आप तो डायरेक्ट ट्रेंड लाइन पे क्लिक करोगे और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है अपने कीबोर्ड पे जाओगे और Alt+T प्रेस करोगे। Alt+T प्रेस करते ही यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा और आपका, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाओगे। तो ये एक शॉर्टकट हो जाता है Alt+T। तो आपको Alt का ही यूज़ करते रहना है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए Alt+H, आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। मतलब मान लीजिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एक लेवल बनाना है तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो लेवल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ये चीज़? शॉर्टकट्स ध्यान में रखना, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, राइट। यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखे भी रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन आप बना सकते हो। जैसे आपने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया Alt+C, तो यहाँ पे क्रॉस लाइन बन जाती है। सो जिस हिसाब से आपको यूज़ है, आप अगर मान लो कंपेयर करना चाहते हो इस साइड क्या था, इस साइड क्या था, सिमेट्रिक वे है, नॉन सिमेट्रिक वे है, आप इसको आके यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। सो देयर आर n नंबर ऑफ़ यूजेस, अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। चलो अब आते हैं पैरेलल चैनल, रिग्रेशन ट्रेंड, राइट। अब रिग्रेशन ट्रेंड कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं, या इसको देखेंगे फिर कभी। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं, जैसे ही अपन उससे नीचे आते हैं तो यहाँ होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ कौन कौन यूज़ करता है या किया है कभी? करते हो? करते हैं सर, लेकिन यूनिवर्सल करते हैं सर, इसमें कोई ऐड लेयर नहीं करते इसका कोई। यूनिवर्सल वाला यूज़ करते हो? नहीं, मेरा अलग है, मेरे में -27 और 61 है। ये भी ठीक है।
अरे जिसका जो अब यूज़ हो रहा है, अगर लेवल सही बन रहा है तो ठीक है। चलो इसको मत छूना तुम लोग जो बिगिनर्स हो। आ जाओ इस चीज़ पे, इसको कहते हैं ब्रश, हाइलाइटर, रेक्टेंगल। इसमें जो मोस्ट ऑफ द यूज़ होता है, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो हम लोग यूज़ करते हैं रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल का यूज़ हम लोग जोन्स बनाने के लिए करते हैं। जोन्स कैसे बनाएंगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरा 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल कि मैं इस मोमेंट पे हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इस मोमेंट पे हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो मेरा लेट्स से मार्केट मूव ऐसे कर रहा है, इट इज़ मूविंग लाइक दिस, और करंटली मार्केट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो रही है कि जब जब मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में आया है तब तब इसने रिवर्स लिया है। तो देयर आर हाई चांसेस कि ये जो जोन है इस जोन से रिवर्स ले। तो मैं जाऊंगा यहाँ रेक्टेंगल पे। किसने रिकॉर्डिंग ऑन की है? ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस और मैं इसको एक्सपैंड करूँगा। तो आप चाहो तो आप इसको एक जोन की तरह ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका एक सप्लाई जोन यहाँ पे डिनोट करेगा कि जब जब प्राइस इस जोन में आ रही है, इट इज़ कमिंग डाउन। सो आई विल वेट for any bearishness at this level and then I am going to short my position, right? तो for example सर, हाँ बेरिश एग्जांपल है ना, कैंडल से कहना चाहिए को क्या, या कौन सा बेरिशनेस आप बोलते हैं ना, बेरिशनेस देखना चाहिए तो कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है क्या उधर? हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे। अभी आप देखो यहाँ पे, अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न लेट्स से फाइंड किया, ये वाला, राइट? तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ अ हाई सिंबल फॉर रिवर्सल। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड रिवर्स में प्लान कर सकते हो। अब ये ट्रेड जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, सो लेट्स इंक्रीज द स्पीड, यू कैन सी दिस, राइट? अब यहाँ पे एक डबल टॉप भी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो लेकिन इसमें कैसे ट्रेड लगे? जब भी वो जो रेड वाला कैंडल है वो खत्म होएगा उसके बाद ट्रेड लगे ना? हाँ, ये वाला रेड कैंडल बनेगा ना, ये वाला। कहाँ पे थे हम लोग? फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ये दोबारा से अगर यहाँ पे जाता है ना और उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल देता है, तो आप यहाँ पे एक पोजीशन और ऐड कर सकते हो। सो दिस इज नॉट टाइम फॉर यू टू पैनिक एंड एग्जिट, इंस्टेड इट इज़ द टाइम टू इंक्रीज वन मोर पोजीशन। जब तक ये सप्लाई जोन पे है तब तक आप पोजीशन इंक्रीज कर सकते हो। अगर ये ब्रेक कर देता है फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सर वो ऊपर का जो जोन है इसमें तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाए। हाँ, तो आपका टारगेट बड़ा नहीं होगा क्या? ये देखो, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट को, लेट्स से यू आर शॉर्टिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। आप अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हो, ठीक है, आपके हिसाब से कितने पिप का स्टॉप लॉस है ये? 34 पिप का? 40। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मुझे 34 पिप का स्टॉप लॉस मिल रहा है, आई डोंट थिंक इट इज बिग, इज इट? इट इज वैलिड सर, इट इज वैलिड सर। अपने रिस्क 1:2 है तो 1:2 रेशियो से ये वैलिड है क्या सर स्टॉप लॉस? जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रेड अपन 1:2 ही लें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ये चीज नोटिस करें, इको क्यों हो रहा है यार? ओके, सो यहाँ पे अपन ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब प्राइस इस लेवल पे आती है, ये नीचे जाती है और इस लेवल पे वो सपोर्ट ले रही है, तो मेरा जो, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर शॉर्ट भी करूँगा तो मेरा टारगेट इसी लेवल पे होना चाहिए जहाँ पे वो प्रीवियस सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो उस हिसाब से प्लान करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो मेरा जो रिवार्ड होगा वो मैं यहाँ तक लूँगा कहीं, राइट? सो मैं 1:8 का रिस्क रिवार्ड मेरा प्लान होगा। मेरा ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसे करूँगा, ठीक है, कि 1:2, डेफिनेटली ये आपका हिट हो जाएगा। बट पॉइंट इज़ दैट कि जब जो आपका एक्चुअल रिस्क होना चाहिए ना, रिवार्ड, उससे आप थोड़ा ऊपर ही रखो। थोड़ा ऊपर रखोगे ना तो क्या होगा, आप इस चीज़ों से बच जाओगे। और फिर कुछ पॉइंट का आपका स्प्रेड्स भी होता है। सो इट्स बेटर टू एग्जिट अ बिट अर्ली, राइट? तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। सो इस हिसाब से हम लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो प्लान करते हैं। सेम चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा। ये जो चीज़ है, ये चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा कि मैं थोड़ा अर्ली एग्जिट यहाँ पे प्लान करूँगा। मैं यहाँ पे एग्जिट कहीं पे भी कर दूँगा। सो इट इज़ 1:1.6, दैट्स फाइन अमाउंट, राइट?
यहाँ मेरी फेक आउट लग जाएगी। तो इस हिसाब से आप लोग जोन ड्रॉ करते हैं और अपन जोन के हिसाब से ट्रेड को ध्यान में रखते हैं कि करना क्या है इस पर्टिकुलर। ये एनजेडी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे सर वहाँ पे जो सपोर्ट था, सर वहाँ पे जो सपोर्ट था, एक सपोर्ट बना था आपने सर, वो सपोर्ट तोड़ने के बाद फिर से एक और ट्रेड लाइक कर सकते हैं? हाँ, एक और ट्रेड आप एंट्री इनिशिएट कर सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये जो है ये वाला जो लेवल है, जैसे ही ये अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो ये अगर लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो आप इनिशिएट कर सकते हो एक ट्रेड अपने डायरेक्शन में। कहाँ गया वो वाला? अब ये था ना, हाँ ये वाला। तो सपोर्ट ये वाला लेवल है, सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट भी देखो अच्छा बुलिशनेस के साथ ब्रेक हो रहा है, सॉरी बियरिशनेस के साथ। तो ये एक अच्छा सिंबल है। हालांकि यहाँ पे एक डबल बॉटम बनने लगता है जिसके वजह से मैं इसको एग्जिट करना पड़ता है मुझे। बट नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ब्रेक होता है तो आप एक टारगेट ले सकते हो। लेट्स से आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, यहाँ कहीं लिया और ये इस लेवल पे आया है, तो ये 23 पिप का दे रहा है आपको प्रॉफिट। जस्ट अ मिनट, ये 23 पिप का प्रॉफिट दे रहा है आपको, आपने नहीं लिया, आपको और चाहिए, ठीक है, दैट्स फाइन। अब ये ऊपर जा रहा है, ये फिर से इस नीचे इस पॉइंट पे आ रहा है। अब इस पॉइंट पे मैं इसको एग्जिट करने वाला हूँ क्योंकि मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये एक डबल टॉप बना रहा है, तो मैं इस पॉइंट पे इसको बाय करूँगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस पॉइंट पे इसको बाय करूँगा। आप लोग देखोगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी सेशन में कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, राइट। सो इस हिसाब से हाँ। अब एक क्वेश्चन पूछना था, अब ये जो जोन बना रहे हो वो कितना बड़ा होना चाहिए विड्थ, और वो जो निचला वाला जोन है वो कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे बना है? ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना है, एक आवर के? ये वाला और इसमें मैं हाँ नीचे वाला, राइट, ये वाला जो है आप जितने मिनट के टाइम फ्रेम पे पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो उतने मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बनाओगे उस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैं अगर आवरली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं वो जोन 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही बनाऊंगा। अगर मैं 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं उसको 15 मिनट के हिसाब से बनाऊंगा, राइट। और अगर आप दूसरा इसका ऑप्शन होता है कि अगर आपको बड़ा बनाना है तो बड़े के लिए पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, जोन बना लो, टाइम फ्रेम छोटा कर दो, जोन ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, मैं गया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स स्ट्रैटेजी डबल टॉप स्ट्रैटेजी में ही आती है। ये जैसे ही ब्रेक होती है एंड वी आर गोइंग टू बाय, राइट। तो ये एक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक जोन बना हुआ है। लेकिन अब आप इसी चीज़ को 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे, ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये चीज़ कैसी दिखेगी, देखते हैं। ये कुछ ऐसी दिख रही है, राइट, बॉक्स दिख रहा है, ये कुछ ऐसी अब इसी को अगर आप क्या करोगे, इस बॉक्स को अगर सिर्फ आप हटा दो, ठीक है, देर आर मल्टीपल वे टू डू एनालिसिस। इस बॉक्स को हटा दो, यहाँ पे आप सिर्फ एक सपोर्ट या सप्लाई डिमांड टाइप बना दो यहाँ पे, ये लो, वो डार्वस बॉक्स था ना, राइट। अब एक मिनट, तो आपने लेट्स से ऐसा कुछ ड्रॉ किया यहाँ पे। सो जैसे इसकी हाई टूटी, रेसिस्टेंस टूटा एंड हियर वी गो फॉर द ट्रेड। So there are n number of ways that you can technically analyze a stock, क्योंकि आपका जो अप्रोच होता है ना वो मैटर करता है। जैसे इस पर्टिकुलर चीज में ये एक डबल टॉप, क्या लाइव ट्रेड में सर, लाइव ट्रेड में कैसे ड्रॉ करना है अपने को? लाइव ट्रेड में कैसा ड्रॉ करना है? लाइव क्या ट्रेड, क्या मेंशन करना है? हाँ, लाइव ट्रेड में क्या क्या बता रहा हूँ। ट्रेड में जैसे मान लो कि आपका जो एक मिनट, ये आपका फॉर एग्जांपल इस लेवल पे है एंड मार्केट इज रनिंग, मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है, एंड मार्केट इज रनिंग, सर एको वही बोल रहा हूँ मैं। एक मिनट रुकना यार,
ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरे डबल आ रही है, डबल आ रही हाँ है। सर, हाँ सर। और है अभी, और है अभी। इसको कैसे